पूर्वी दिल्ली में 6 अवैध बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार। पुलिस का अवैध आप्रवासियों के खिलाफ बड़ा अभियान। बिना दस्तावेज भारत में रह रही थी 6 महिलाएं। सीएनजी के दाम बढ़ने से बढ़ी लोगों की परेशानी। सीएनजी में फिर हुई 1 रुपए की बढ़ोतरी। टैक्सी ड्राइवरों ने कहा घर चलाना हो गया है मुश्किल। जेनरिक दवाएं बनेंगी गरीबों की ढाल। अब नहीं चलेगा ब्रांडेड दवाई का भ्रमाजाल। लोगों ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को बताया बिल्कुल सही। यमुना पार के पार्कों की हालत बद से बदतर। 10 दिन में एक बार आता है माली। पेड़ को नहीं मिल पा रहा पानी। नॉर्थ और साउथ जोन में पार्कों की देखरेख बेहाल। उत्तर पूर्वी दिल्ली में बढ़ते क्राइम पर पुलिस की नजर। नाबालिगों को मिल रहा नया मौका। एडिशनल डीसीपी बोले, खेलों से जुड़ेंगे बच्चे, सुधरेगा भविष्य। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन डिजिटल। मैं हूं आपके साथ शिवानी तिवारी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। पूर्वी दिल्ली पुलिस ने एक विशेष अभियान के तहत मंडावली और पहाड़गंज इलाके में 6 अवैध रूप से रह रही बांग्लादेशी महिलाओं को गिरफ्तार किया है। ये महिलाएं बिना किसी वैध दस्तावेज के भारत में रह रही थी और अपनी पहचान छिपाकर अलग अलग जगहों पर रह रही थी। ये कार्रवाई इंस्पेक्टर भूपेश कुमार और एसीपी रोहिताश मीणा की निगरानी में की गई। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने पहले मंडावली से एक महिला को पकड़ा, जिसकी निशानदेही पर बाकी 5 महिलाओं को भी पकड़ा गया। FRRO दिल्ली की मदद से सभी के निर्वासन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ये कार्रवाई नवंबर से चल रहे एक बड़े अभियान का हिस्सा है, जिसके तहत अब तक 15 अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा जा चुका है। दिल्ली में सीएनजी के दाम एक बार फिर बढ़ा दिए गए हैं। इस बार सीएनजी 1 रुपए महंगी हुई है। अब दिल्ली में सीएनजी की कीमत 77.9 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। रविवार को जब लोग सीएनजी भरवाने पहुंचे तो उन्हें बढ़ी हुई कीमत चुकानी पड़ी। लोगों का कहना है कि ये इस साल दूसरी बार है सीएनजी महंगी हुई है। पहली बार अप्रैल में बढ़ोतरी हुई थी। लगातार बढ़ती महंगाई से लोगों की जेब पर असर पड़ रहा है। एक टैक्सी ड्राइवर ने बताया कि रोजमर्रा का खर्च उठाना अब मुश्किल हो रहा है। अगर ऐसे ही सीएनजी महंगी होती रही तो घर चलाना और भी कठिन हो जाएगा। तो है ही, अगर रुपया भी बढ़ रहा है तो उससे फर्क तो पड़ेगा ही पड़ेगा हम लोगों को। पहले अप्रैल में बढ़ा था और अब इस महीने में 1 रुपया बढ़ा है। कितनी दिक्कतें होंगी, कितना सफर करेगा? ऐसे ही लेना पड़ेगा सर आगे से, मगर देता नहीं है ग्राहक, हम लोगों को परेशान करता है। भैया कहना क्या जाएंगे, महंगाई दिन पर दिन बढ़ रही है। सीएनजी पर हर साल बढ़ता ही जा रहा है। पहले कहाँ 30-35 रुपये थी, 1-2 रुपये करके बढ़ ही रहा है। भाई दिक्कतें हैं। सीएनजी बढ़ती जा रही है, गर्मी बढ़ रही है, कस्टमर सीएनजी चलवाओ, ठीक है, तो क्या फ़ायदा हुआ? कोई फ़ायदा थोड़ी है, नुकसान ही है। पैसा बचता है? नहीं बचता, कोई पैसा नहीं बचता है। बस इतना होता है कि कमा के जाते हैं, शाम को रोटी खा लेते हैं, सो जाते हैं। अरे वो बहुत परेशानी भाई साहब। सवारी मिल जाती है? नहीं है, काम नहीं है इस टाइम। दिक्कतें हो रही है? हाँ बहुत परेशानी है। अब पड़ा? अरे बहुत फर्क पड़ा भाई साहब। तो आप क्या दिल्ली एनसे चलाते हो? हाँ दिल्ली, पूरी दिल्ली। इफेक्ट तो महंगाई सर, पेट्रोल सीएनजी पे क्या सारी चीज़ों पे महंगाई होती जा रही है। एक बार में सर एक फुल सीएनजी कराते हैं हम तो इसमें ये चल जाती है 170-180 चल जाती है। दिक्कतें तो सर रहती हैं लाइफ में। अब आम आदमी जो है जीना थोड़ा ना छोड़ देगा। अब परेशानी तो है ही, दिन पर दिन बढ़ती जा रही है महंगाई तो। देश की सर्वोच्च अदालत ने दवा कंपनियों की रिश्वतखोरी पर बड़ी और अहम टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर डॉक्टर सिर्फ जेनरिक दवाएं लिखे तो दवा कंपनियों की ओर से होने वाली रिश्वतखोरी पर रोक लगाई जा सकती है। अदालत की ये टिप्पणी एक मामले की सुनवाई के दौरान आई, जिसमें मेडिकल क्षेत्र में बढ़ती गड़बड़ियों पर चिंता जताई गई। इस मुद्दे पर हमारे संवाददाता ने पूर्वी दिल्ली की जनता से बातचीत की। लोगों ने सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी को बिल्कुल सही बताया। उनका कहना है कि प्राइवेट और कई सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स मरीजों को ब्रांडेड और महंगी दवाइयां लिखते हैं, जिनका कमीशन उन्हें मेडिकल स्टोर से मिलता है। इससे आम आदमी की जेब पर भी असर पड़ता है। जनता की मांग है कि इस पर सख्त कानून बने और अस्पतालों में जेनरिक दवा लिखने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इससे स्वास्थ्य सेवाओं में पारदर्शिता आएगी और आम आदमी को राहत मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती के साथ कहा है, क्योंकि मोदी जी ने तो सब डॉक्टरों से अपील की थी
लेकिन डॉक्टरों ने अपील को माना नहीं। आज मैं कह सकता हूँ 300% महंगी दवाइयाँ, मैं भी जन औषधि केंद्र पर जाता हूँ और जो दवाई मुझे यहाँ पर 2 रुपए की गोली मिलती है वो वहाँ पर मुझे 50 पैसे 25 पैसे की गोली मिलती है। तो सुप्रीम कोर्ट के, उच्च न्यायालय के, सर्वोच्च न्यायालय के जो आदेश है मैं उसका स्वागत करता हूँ। देखो जी, आयुष्मान भारत की मैं ले रहा हूँ दवाई और बहुत अच्छी दवाई है और उनको मैं अपने परिवार को मैं पूरे उससे यूज कर रहा हूँ। मुझे तो ये तो कमीशन ले रहे हैं सारे के सारे डॉक्टर और अपना महंगी दवाई लिख के दे रहे हैं। अब भैया गरीब आदमी कहाँ से लेगा इतनी महंगी दवाई? आयुष्मान योजना की ले रहा हूँ मैं, तो मुझे तो अच्छी लग रही है, बढ़िया। नहीं, मेडिकल स्टोर से नहीं, कंपनी वालों से साठगांठ है उनकी। जो कंपनी दवाइयों की जो बड़ी कंपनियां, उनसे उनकी साठगांठ है। मेडिकल वालों से क्या साठगांठ करेंगे? वो तो कंपनी से कर रहे हैं डायरेक्ट बात। तो कंपनी वालों से सेटिंग कर रखी उन्होंने तो शुरू से चला आ रहा है। ये देखा जाए तो शुरू से चला आ रही है, ये अब से नहीं है। मैं LNJP हॉस्पिटल में देखता रहा, LNJP हॉस्पिटल में देखता रहा, कंपनी वाले आते रहे और दवाई सब लोग करते थे और मरीजों को दवाई बहुत कम मिलती थी। वो बाहर के लिखे थे, बाहर से ले लो, और मरीजों को पेट खाना नहीं मिलता रहा, ना सफाई व्यवस्था ठीक नहीं, हर हिसाब में बहुत बुरा हाल है। आप और स्टोर खोलने चाहिए, लेकिन कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं, रेयर हैं, जैसे जो गंभीर रोग हैं उनकी दवाइयाँ वो आयुष्मान जो योजना है उसके तहत नहीं मिलती हैं। वो जो महंगी दवाइयाँ हैं जैसे कैंसर की, किडनी वगैरह की, वो दवाइयाँ भी इसके दायरे में आनी चाहिए, जिससे कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। ये दवाइयाँ पहले भी मिलती थी, जो अभी हमने देखा अस्पतालों में देखते हैं हम, प्राइवेट अस्पतालों में जो मोस्टली जो आयुष्मान योजना के तहत इलाज होता है उसमें बाहर से लिखते हैं दवाइयाँ, जो ज़्यादातर दवाइयाँ होती हैं, और सरकारी अस्पतालों में भी बाहर से ज़्यादातर लिख दी है। जो नॉर्मल दवाइयाँ होती है वो दवाइयाँ मिल जाती है, जो रेयर दवाइयाँ होती हैं वो दवाइयाँ बाहर से लिख देते हैं। वो लिखनी चाहिए, जो अफोर्डेबल हो, गरीब इंसान उसको यूज करके सर्वाइव। यमुना पार में MCD के पार्कों की हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। कभी हरियाली से भरपूर रहने वाले ये पार्क कब सूखे पेड़ों, टूटे फव्वारों, गिरती दीवारों और जंग लगे दरवाजों की पहचान बनते जा रहे हैं। कुछ पार्क तो अज्ञात लोगों के अड्डे बन चुके हैं, जिससे स्थानीय लोगों को डर सताने लगा है। हमारे संवाददाता ने जब इन पार्कों का जायजा लिया तो स्थानीय निवासियों ने बताया कि पार्कों की देखरेख के लिए माली पर्याप्त नहीं है। 10-10 दिन में एक बार माली नजर आता है, पेड़ों को समय पर पानी नहीं मिल पाता है और सफाई भी नहीं हो पाती है। आंकड़ों पर नजर डालें तो शहादरा साउथ जोन में 26 वार्ड है और 1425 MCD पार्क हैं, लेकिन मालियों की संख्या सिर्फ 370 है, जिनमें कई कॉन्ट्रैक्ट पर हैं। इसके अलावा 321 पार्कों के ट्यूबवेल भी खराब हैं। विश्वासनगर में 27 पार्क हैं, जिन पर सिर्फ 4 माली हैं। कृष्णानगर में 39 पार्कों पर 11 माली हैं। गीता कॉलोनी में 50 से ज्यादा पार्कों पर 16 माली हैं। शास्त्री पार्क में 7 पार्कों पर 4 माली हैं। शहादरा नॉर्थ जोन की बात करें तो यहाँ 750 पार्क है और मालियों की संख्या लगभग 200 के करीब है। झिलमिल वार्ड में 107 पार्कों पर सिर्फ 16 माली हैं। वेलकम वार्ड में 29 पार्कों पर 8 माली, जबकि यमुना विहार में 80 से अधिक पार्क है, जिन पर केवल 12 माली तैनात है। साफ है कि MCD के पास पार्कों के रखरखाव की योजना तो है, लेकिन जमीनी हालात कुछ और ही कहानी कह रहे हैं। लोगों को राहत देने वाली ये पार्क अब खुद मदद के मोहताज है। आपको बता दें कि MCD के अनुसार 1 एकड़ पर 1 माली आवंटित होना चाहिए। पार्क में ये कोई जी देखभाल नहीं है, माली वाली जी आते नहीं है, घासें भी जी इतनी लंबी लंबी हो रही है, चूहे हैं, कूड़ा गंद जी इतना पड़ा हुआ कहने की हद नहीं जी। पानी जी, ये पानी जी हफ्ते में जी चालू कर देते हैं, वो एक बार ही बस खाली, ना पानी चालू करता, ना पेड़ों के लिए पानी गिरवाता, कुछ नहीं गिरवाता। बाकी आएगा चला जाएगा, मगर ताला चाबी उसी के पास रहती है जी। यहाँ पे रख रखाव कोई व्यवस्था नहीं है। शाम को रोड डेली आके यहाँ पर दारू पीते हैं, गांजा पीते हैं और गुंडागर्दी, जेब कतरे, किसी को बेचारा सही आदमी जाता है उनको जेब काट के पैसे निकाल लेते हैं सारे समय की। सफाई की क्या व्यवस्था है? सफाई देख लो, आपके सामने ही है क्या व्यवस्था है यहाँ की। यहाँ की स्थिति पार्क की बिल्कुल बेकार कर रखी है इस कूड़े की वजह से। माली साफ सफाई करते हैं, अच्छा काम करते हैं, बाकी सारा कूड़ा स्टोर कर देते हैं यहाँ पे आके। आज से तकरीबन 2-3 महीने पहले इसमें आग लग गई थी, किसी ने आग लगा दी या बीड़ी सिगरेट फेंक दिया ये नहीं पता, बट ये दोनों पार्क ना, दोनों पेड़ जल गए। ये उस दिन छुट्टी थी
नगर निगम की। और फिर उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे हमने पानी, पूरी कॉलोनी ने पानी से ढो ढो के सारी आग बुझाई है। अब मालियों को कहा, माली कहता है कि इसका खाद बनाएंगे, और कोई कूड़े कबाड़े से खाद बनता हो तो बताओ। यहाँ पे भी गंदगी कर रखी है और आगे भी बहुत गंदगी कर रखी है। उत्तर पूर्वी दिल्ली में लगातार क्राइम के मामलों में इजाफा हो रहा है और सबसे चिंता की बात यह है कि इन वारदातों में नाबालिगों की संलिप्तता बढ़ती जा रही है। इसी को लेकर हमारे संवाददाता ने जब सीलमपुर के डीसीपी ऑफिस में एडिशनल डीसीपी संदीप लामा से बात की तो उन्होंने बताया कि पुलिस नाबालिगों को अपराध की दुनिया से दूर रखने के लिए एक खास पहल कर रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस एक स्पेशल प्रोग्राम चला रही है जिसमें नाबालिग बच्चों को अलग अलग खेलों से जोड़ा जाएगा। उनकी प्रतिभा के मुताबिक उन्हें स्पोर्ट्स एकेडमी या दूसरी एक्टिविटीज में दाखिला दिलाया जाएगा जिससे वे अपने जीवन में कुछ अच्छा कर सके और क्राइम की दुनिया से बचें। एडिशनल डीसीपी संदीप लांबा ने साफ कहा कि हम चाहते हैं कि ये बच्चे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक नई मिसाल बने और समाज में सकारात्मक योगदान दें। इसके तहत हम ना दो तरीके से काम कर रहे हैं। पहले हम जो भी JCL हैं या जो CCL हैं उनको इकट्ठा करके या फुटबॉल और क्रिकेट की टीम बना रहे हैं। उसमें थाना वाइज टीम बनाएंगे, उनका एक मैच वगैरह करवाएंगे, तो इससे वो मेन स्ट्रीम में जुड़ेंगे और जो उनका जो रोल मॉडल होगा वो कोई स्पोर्ट्समैन या कोई अच्छा आदमी होगा। क्योंकि अभी ज़िले में क्या है कि रोल मॉडल अपराधी बन गया, तो वो ना हो कि उनका रोल मॉडल कोई क्रिकेटर या कोई अच्छी पर्सनैलिटी बनेगा, तो धीरे धीरे बच्चे जो है जुवेनाइल वो अपराध की दुनिया से बाहर निकलेंगे और अच्छे राह पे चलेंगे। तो ये था। दूसरा, जो होनहार बच्चा है और गलत संगत में गिर गया तो उसको बाहर निकालने के लिए हम कुछ NGOs को रोप इन कर रहे हैं जो उनको किसी न किसी टाइप की स्किल की ट्रेनिंग देंगे या फिर उनको लाइब्रेरीज की व्यवस्था करेंगे, तो लाइब्रेरी में उनकी मेंटरशिप भी देंगे, तो ताकि वो बच्चे क्राइम की छोड़ के पढ़ाई की तरफ आगे बढ़े। शाहदरा जिले की AATS टीम ने हाल ही में इलाके में दोपहिया वाहन चोरी की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए एक ऑटो लिफ्टर मोहित को गिरफ्तार किया है। मोहित को एक गुप्त सूचना के आधार पर आनंद विहार के पास पकड़ा गया, जिसके पास से चोरी की एक हीरो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल बरामद हुई। बाद में उसकी निशानदेही पर 2 और चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की गई। पूछताछ में उसने बताया कि वह सोनिया विहार का रहने वाला है, फ्लिपकार्ट में डिलीवरी बॉय का काम करता है और नशे का आदी है। वह पैसों की कमी के चलते बाइक चुराकर बेचता था। मोहित पहले भी 2 चोरी के मामलों में शामिल रहा है और उससे और बरामदगी की उम्मीद की जा रही है। प्रीतविहार की पुलिस ने एक ऑटो चोर सूरज कुमार को गिरफ्तार किया है जो मंडावली का रहने वाला है। पुलिस ने उसके कब्जे से चोरी की गई मोटरसाइकिल भी बरामद की है। शिकायतकर्ता निकुंज रस्तोगी ने मोटरसाइकिल चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जांच के दौरान CCTV फुटेज और गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने मंडावली पुलिया रोड के पास से सूरज को उसकी मोटरसाइकिल के साथ पकड़ा। पूछताछ में सूरज ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और CCTV में भी उसकी पहचान हुई। वह 25 साल का है, 10वीं पास से और एक सुरक्षा गार्ड के रूप में काम करता है। मामले की जांच जारी है। पूर्वी दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके में शनिवार को जनसुनवाई का आयोजन हुआ, जहां बड़ी संख्या में लोग अपनी शिकायतें लेकर पहुंचे। इस जनसुनवाई में सबसे ज्यादा शिकायतें गंदे पानी की सप्लाई, टूटी सड़कों और इलाके में फैली गंदगी को लेकर सामने आई। स्थानीय लोगों ने बताया कि नलों में आने वाला पानी गंदा और बदबूदार है, जिससे बीमारियां फैलने का खतरा बढ़ गया है। वहीं टूटी सड़कों और नालियों की सफाई न होने से रोजमर्रा की जिंदगी मुश्किल हो रही है। इस जनसुनवाई में इलाके के निगम पार्षद, विधायक, पुलिस और संबंधित विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। कुछ लोगों ने बताया कि इलाके में कुछ असामाजिक तत्वों की गतिविधियां बढ़ गई हैं, जिससे स्थानीय लोग डरे हुए हैं। इस पर पुलिस अधिकारियों ने भरोसा दिलाया कि कानून व्यवस्था को लेकर सख्त कदम उठाए जाएंगे। साथ ही निगम पार्षद और विधायक ने भी आश्वासन दिया कि इलाके की पानी और सड़क की समस्या को जल्द से जल्द दूर किया जाएगा। देखिए, जो लोगों की समस्या पिछले लंबे समय से जो आज तक विकास कार्य या फिर दिल्ली के अंदर किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्थाएं ठीक नहीं हुई, उसको जनता की जन सुनवाई ये कार्यक्रम हमारी विधानसभा में आज प्रारंभ हुआ है और उसमें जनता के जो भी सुझाव आए, जो परिवर्तन का दौर हमें चालू करना है, उस पर हम काम कर रहे हैं। ज्यादातर समस्याएं लोगों की, जैसे नालों की सफाइयां हैं या सीवरों की जो समस्याएं हैं या जो अतिक्रमण है उन पर, और जो बैड एलिमेंट्स ने जो घेरा हुआ है पूरी दिल्ली को, उस पर सही प्रकार से सही व्यवस्था बनाई जाए, उसके ऊपर ध्यान देने पर ज्यादा। पुलिस प्रशासन और शासन सभी लोग सजग हैं। ये ड्राइव बहुत अच्छी चलने वाली है, क्योंकि मेरा भी संकल्प है कि त्रिलोकपुरी विधानसभा अपराध मुक्त हो, नशा मुक्त हो, पर्यावरण युक्त हो, शिक्षा युक्त हो,
उस कार्यक्रम को हम निरंतर आगे करते रहेंगे और मैं अपने कार्यक्रम को लेकर, मैं अपने संकल्प को लेकर संकल्पबद्ध हूँ। समस्या ये है कि मैं 17 ब्लॉक में रहती हूँ। यहाँ पे जो हमारा आम रास्ता है निकलने के लिए, तो यहाँ पे जो ब्लॉक के ही लड़के हैं, कोई बाहर के लड़के हैं, शाम को दारू पीते हैं, वहीं पे बाथरूम करते हैं, गाली गलौज करते हैं, और जो ब्लॉक के तमाम लोग हैं यहीं पे कूड़ा डालते हैं, जबकि हमारे आसपास ये कूड़ा रखने के सारे इंतजाम हैं। तो वहाँ पे हमें डालना चाहिए। कुछ चीजों के लिए ब्लॉक के लोग भी जिम्मेदार है इस चीज के लिए। ये तो 1 साल से भी 1 साल हो गए, 1 साल से भी ऊपर है, और इतना गंदा पानी आता, बिल्कुल नाले का, जो आंखों की रोशनी और कम हो गई, मुंह धो धो के, तो कैसे पिए बताओ इस पानी को, हैं? और मेरे और 10 साल हो गए मुझे राशन कार्ड के लिए दौड़ लगाते, 10 साल से यूँ कहते हैं अभी कंप्यूटर काम ही नहीं कर रहा, अभी कंप्यूटर काम ही नहीं कर रहा। विधायक जी से क्या आश्वासन मिला? हाँ, विधायक जी कह रहे कि पहले कौन सी सरकार थी, वो पहले तो अंधी थी जो हमारा राशन कार्ड ना बनाया। ये ऑर्गेनाइज क्राइम, एक छोटे बच्चे से लेके थाने के SHO, DCP, सबको पता है कहाँ पे किस तरह से क्राइम होता है। ये खाना पूर्ति के लिए मार्च निकालते हैं, मीटिंग करते हैं, इनको सब मालूम है कैसे क्राइम हो रहा है और किस तरह से क्राइम हो रहा है। इस पे इतना ज्यादा बोलते हुए ये, क्योंकि अगर मैंने आपको कुछ ऐसा बोला है, कुछ चेहरे चिन्हित ऐसे कर लेते हैं, क्योंकि मैंने आज से पहले कुछ दिन भी पहले बोला था, मेरी गाड़ी के साथ तोड़फोड़ हुई थी। पूर्वी दिल्ली के विश्वासनगर और ककड़ुमा में नालों की सफाई का काम तो शुरू हुआ, लेकिन अब ये काम लोगों के लिए सिरदर्द बन गया है। बारिश के बाद जो गाद नाले से निकाली गई वो अब सड़कों पर फैली पड़ी है। स्थानीय दुकानदारों का कहना है कि गाद की वजह से ग्राहक बाजार में आने से कतरा रहे हैं। दुकानों के सामने कीचड़ और गंदगी फैली है, जिससे रेहड़ी पटरी वाले भी काम पर नहीं आ रहे। दुकानदारों का आरोप है कि आधी से ज्यादा गाद तो बारिश के पानी के साथ दोबारा नाले में चली गई। PWD मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने अधिकारियों को फटकार लगाई है और 30 मई तक सभी नालों की सफाई पूरी करने का निर्देश भी दिया, लेकिन जमीनी हकीकत अभी कुछ और ही कह रही है। नहीं, ये उन्होंने एक जगह निकाल के रख दिया था, और ये जो बारिश हुई इससे ये है कि कचरा सारा रोड पे फैल चुका है। इससे आने जाने वालों को बहुत दिक्कत होती है। हम लोग भी रेडी यहाँ लगाते हैं, हम लोग भी कीचड़ में हाथ लगाते हैं। रोजी का रोजगार है तो काम बड़ी मुश्किल से करते हैं इधर। तो ग्राहक भी इतराज जताते हैं? हाँ जी, जो अच्छे ग्राहक है वो तो खैर यहाँ रुकते ही नहीं है, क्योंकि रोड पे आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। ग्राहक मतलब रुक नहीं सकता है, बहुत परेशानी होती है यहाँ पे। देखो जी, बरसात पे किसी का जोर नहीं है, ठीक है, वो तो भगवान की मर्जी है, कब बरसात हो जाए कब नहीं हो, ठीक है। रही बात दूसरी, ये अच्छा हो रहा है, दिल्ली का काम हो रहा है, बढ़िया हो रहा है, ये हम लोगों को रेडी पटरी वालों के लिए सुविधा है। 2-4 दिन की परेशानी है, ये सब खत्म हो जाएगी, ठीक है। जो नीचे जो गंद भरा हुआ था वो सब साफ हो रहा है, 1-2 दिन में, 1 आध दिन में ये उठ जाएगा, बस बढ़िया बात है। हाँ, तो रोड पे फैल जाएगा तो PWD या MCD वाले उठा लेंगे इसको। हम तो ये चाहते हैं कि उठा के ले जाएं जल्दी जल्दी, जिससे कि गंदगी ना हो, मच्छर पैदा। ये है बेटा का, ये जैसा गाद दिलकार है उन लोगों को PWD वाले को उठाना चाहिए, ठीक है। हम गरीब लोगों को इतनी परेशानी हो रही है कि हम बहुत परेशान हैं। आज 6 दिन हो गई, कहाँ से चाय आवेगी, कहाँ से रोटी आवेगी, कहाँ से आएगी, ये बताओ। ये गंदगी फैला रखी है। MCD वाले आ रहे हैं, हम तुम्हारे मटकन पे जो बिल्डोजर चलाएंगे, यहाँ से हटाओ, यहाँ से सफाई करो, यहाँ से वो हो। ये बताओ, गरीब आदमी जाए तो कहाँ जाए। PWD मंत्री प्रवेश वर्मा के आदेश अनुसार सभी नालों की सफाई की जा रही है। फ़िलहाल मैं मौजूद हूँ विश्वासनगर विधानसभा में। आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि ये वह विश्वासनगर का एरिया है जहाँ पर करकड़ुमा मेट्रो को जाने के लिए करकड़ुमा गांव का जो ये मेन रोड है, जहाँ पर PWD नाले की सफाई की जा रही है। लेकिन ये सफाई कल जो बीती बारिश है उसमें व्यर्थ नज़र आई। आपको देख सकते हैं कि ये जो मलबा है, जो गाद है, जो नालों के अंदर से निकाली गई है, उसको टाइम से ना उठाने की वजह से वो बहते पानी में बह गई और ये फिर दोबारा नाले में जाती नज़र आ रही है। और जिस तरह से ये मच्छर पनपाने की व्यवस्था और ये जो गाद फैल गई है, ये जो पानी में मिलकर घुलकर ये दोबारा नालों के अंदर जा रही है, तो इसमें कहीं ना कहीं जो प्रशासन है उनकी लापरवाही है। कि जो कहा जाता था कि जब जैसी गाद निकालेंगे उसी टाइम उठाएंगे, लेकिन वो क्रिया इस टाइम पे नहीं हुई, जिसके कारण ये यहाँ निकाली गाद चारों तरफ फैल गई है। यहाँ पर जो दुकानदार दुकान लगाते हैं वो भी त्रस्त हो गए हैं कि आप देख सकते हैं कि एक के ऊपर एक रेहड़ी लग रही है। कारण यही है क्योंकि जिनकी जगहों पे गाद भर गई है और लोग यहाँ पर आ नहीं पा रहे, सामान खरीद नहीं पा रहे, जिस तरह से की जो व्यवस्था बन गई है। तो अब देखने वाली बात है कि अब जो गाद की व्यवस्था सरकार ने बनानी थी वो कब होगी, ये जो गाद निकले कब उठेगी, क्या
अभी भी मॉनसून का अलर्ट है 10 तारीख की और आने वाले सोमवार को भी बारिश हो सकती है। तो क्या ये और फैल जाएगी? क्या ये सारी गाद फिर नालों में चल जाएगी? क्या दिहाड़ी मजदूर दोबारा लगाने पड़ेंगे? तो कहीं ना कहीं सरकार पे इससे सवाल उठता है। वीडियो जर्नलिस्ट ललित कुमार के साथ विवेक पठान, CCN दिल्ली। दिल्ली में बढ़ती गर्मी को देखते हुए फेमिकॉर सोशल वेलफेयर फाउंडेशन ने पक्षियों के लिए पीने के पानी का इंतजाम करने की अच्छी पहल की। गीता कॉलोनी पुश्ते के पास फाउंडेशन ने 500 मिट्टी के बर्तन वितरित किए ताकि पक्षियों को गर्मी में पानी मिल सके। कार्यक्रम की शुरुआत फाउंडेशन के अध्यक्ष अभिषेक अग्रवाल ने मुख्य अतिथि पूर्व महापौर श्याम सुंदर अग्रवाल को पटका पहनाकर की। श्याम सुंदर अग्रवाल ने इस प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि गर्मी में पानी की कमी से कई पक्षी मर जाते हैं और इस तरह के कार्यक्रम उनकी जान बचा सकते हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि ये पहल पूरी दिल्ली में फैल सकती है। कोई भी पक्षी पानी के अभाव में अपने प्राण ना दे। बढ़ती हुई गर्मी को देखकर फेमिकॉर सोशल वेलफेयर फाउंडेशन ने बहुत ही अच्छा निर्णय लिया। आज उन्होंने गीता कॉलोनी पुश्ते में 500 से अधिक मिट्टी के बर्तन बांटने का कार्य किया। मैं इसके अध्यक्ष अभिषेक अग्रवाल जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनकी टीम को बधाई देता हूं। एक अच्छी सोच के साथ कि प्रत्येक घर पर मिट्टी का बर्तन रखा जाए, पानी भरकर रखा जाए ताकि आने वाले पक्षी पानी पी सके। भयंकर गर्मी में पानी की जैसे मनुष्यों को ज्यादा आवश्यकता होती है ऐसे पक्षियों को भी होती है, लेकिन वे इधर उधर भटकते हैं और कई बार मजबूरी में गंदा पानी पीना पड़ता है। साफ पानी पी पाए, उनकी जान पानी के अभाव में ना जाए, इस सोच के साथ बहुत ही। पूर्वी दिल्ली के कैलाश दीपक अस्पताल में एक IVF कैंप लगाया गया। इस कैंप में IVF की विशेषज्ञ डॉक्टर ने भाग लिया और करीब 30 से ज्यादा लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। डॉक्टरों ने बताया कि ये कैंप खासतौर पर शादीशुदा जोड़ों के लिए आयोजित किया गया था ताकि उन्हें IVF से जुड़ी जानकारी दी जा सके। बहुत से लोगों को लगता है कि IVF खतरनाक हो सकता है, इसलिए इस कैंप में उनकी काउंसलिंग की गई और उनके टेस्ट भी मुफ्त में किए गए। डॉक्टरों ने बताया कि पहले IVF को लेकर लोगों में डर था और ये माना जाता था कि ये सफल नहीं होता, लेकिन अब इसकी सफलता दर 60 से 70% तक हो गई। इससे लोगों का भरोसा बढ़ा है और ये प्रक्रिया अब सफल मानी जा रही है। देखिए, आजकल क्योंकि हमारे देश में लेट मैरिजेस और इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं, तो आजकल पेशेंट्स थोड़े अवेयर हैं इसके बारे में। हमने सोशल मीडिया के थ्रू लोगों को अवेयर कराया, तो काफ़ी पेशेंट्स हमारे पास टर्न अप हुए। ऑलमोस्ट 20-25 पेशेंट्स अभी तक आ चुके हैं। उन लोगों को हमने जो भी उनकी प्रॉब्लम्स थी उसके बारे में उन्होंने डिस्कशन किया। कुछ लोगों को IVF की रिक्वायरमेंट होती है, तो उन लोगों ने अपने सजेशंस लिए। देखिए, जब लेट मैरिजेस वाली प्रॉब्लम होती है तो यूजुअली पेशेंट्स 35 से अबव वाली एज में हमारे पास अप्रोच करते हैं, तो उन लोगों को नेचुरली कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है। ऐसे पेशेंट्स को यूजुअली IVF की रिक्वायरमेंट होती है। बट अदरवाइज़ भी जिन लोगों की एज 35 से कम है, उन लोगों में अगर ट्यूबल प्रॉब्लम है या मेल्स में कोई प्रॉब्लम है या हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस हैं, एंडोमेट्रियोसिस वगैरह की प्रॉब्लम है, उन पेशेंट्स को भी IVF की कभी कभी रिक्वायरमेंट होती है। फिलहाल के लिए पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए CCN डिजिटल के साथ।